कराची में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमने देखा है कि किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर इस तरीके के वाक़यात होते हैं। अभी अगर इन्हीं वाक़यात की बात की जाए तो 2 हफ्ते पहले जिस तरह अभी हमने आरजे मॉल की जिक्र किया, और इससे पहले भी 2022 में भी एक स्टोर के अंदर भी इस तरीके का वाक़या हुआ था। एक बार फिर जान लेते हैं करीम मलिक से। करीम, बताइएगा, आप बता रहे थे कि कुछ अफराद अब भी अदालत को अब भी इमारत में मौजूद है, क्या अपडेट आपने ली है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जाए वकुआ के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा कब, अगर मेरे कैमरामैन मंसूर आपको दिखा सके तो आप मेरे कब में देख सकते हैं कि शोले इस वक्त भी बुलंद है। 8 से 10 गाड़ियाँ जो है वो आग बुझाने वाली मौजूद है। एक स्नारगल इस वक्त अभी अब से कुछ देर कबल ही पहुँचा है। स्नारगल की आप टावर देख रहे हैं कि वो इस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। सामने के हिस्से में आग लगी थी। इब्तदाई तौर पर यह इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि नीचे के जो फ्लोर हैं, दुकानें थी, वहाँ पर फॉर्म की दुकान थी, वहाँ पर आग लगी है। ये भी कोई मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं कि जनरेटर में आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था। लेकिन इस वक्त अगर बात करूं तो फ्रंट का हिस्सा है जो बिल्कुल झुलस चुका है। लेकिन जबकि जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी इन्फॉर्म किया है कि पिछली इमारत में कुछ लोग इस वक्त नहीं मौजूद है। खातून के फ्लैट में फंसे होने की जो है वो इतला की जा रही है। वो अब मुसलसल लाइट मारकर जो है वो अपनी मौजूदगी बता रही है कि वो वहाँ मौजूद है। लेकिन चूँकि चारों जो गेट हैं वो इस वक्त ब्लॉक हो चुके हैं, और चारों ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पर जो है वो निकालने के लिए बहुत मुश्किलात की जा रही हैं। ये भी इस वक्त इन्फॉर्मेशन आई है सिविल अस्पताल से कि जो ज़ख्मी अफराद हैं वो 100% उनमें से एक शख्स जो है वो 100% झुलसा हुआ है। उसको बहुत तफ्तीशनाक हालत में उसको ले जाया जा चुका है। लेकिन शुरू में असर के वक्त ये आग लगी थी। आग लगते ही जो लोग थे वो उन्होंने अपनी मदद आप के तहत जो है वो आग बुझाने की कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड के आने में ताख़ीर हुई, इस वजह से जो है वो तकरीबन आग ने जो है तकरीबन पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। जी ठीक है करीम, ये आगाह कीजिएगा कि ऊपर कितने रिहायशी मंजिला ये इमारत है? मतलब बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ सारी दुकानें थी, और जो इससे ऊपर वाले फ्लोर्स हैं वहाँ पर रिहायशी फ्लैट्स हैं। तो क्या बताया जा रहा है, कितने फ्लैट्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं? जी देखिए, ये आयशा मंजिल की जी देखिए, आयशा मंजिल की पूरी मार्केट है जहाँ पर मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है रिहायशी इमारतें हैं। अगर अर्ची मॉल की मैं बात करूँ तो 3 से 4 मंजिला जो है वो इमारत है ये, और इसके ग्राउंड फ्लोर और मेज़राइन में जो है वो कमर्शियल दुकानें थी, और 2 से 3 फ्लोर पर जो है लोग आबाद थे, लोग रहते थे रिहायशी। और नीचे की दुकान में जब आग लगी तो वो आग बढ़ते हुए ऊपर गई है, तब अपनी मदद आपके तहत लोगों ने निकाला है। 3 से 4 मंजिला ये इमारत है। ठीक है करीम, हमारे साथ रहेगा। करीम, हम देख रहे हैं विजुअल्स में जो रेस्ट एहलकार हैं वो अब इमारत में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। इमारत को क्लियर करार दे दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, इस वक्त क्या क्लियर करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन जहां से रेस्क्यू आग बुझाता जा रहा है वहीं आगे बढ़ता भी जा रहा है। नीचे, जैसा कि मैंने कहा कि नीचे का हिस्सा था, सबसे पहले जहां ज़्यादा आग लगी थी वहां उसको बुझाने की कोशिश की गई है। नीचे की 1-2 दुकानों में आग जो है इस वक्त बुझाई, लेकिन क्योंकि फायर ब्रिगेड अमले को इन्फॉर्मेशन मिली कि पिछले जो दूसरी इमारत में खातून जो है वो फंसी हुई हैं, हो सकता है और भी लोग हों, क्योंकि जिस कदर धुआं था तो कुछ नहीं कह सकते कि शायद कोई अंदर बेहोश भी हो गया हो। जिस कदर धुआं इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि आपको धुआं नज़र आ रहा होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि पीछे की इमारत में भी एक खातून मौजूद है, तो वहाँ पर मुंतकिल एक गाड़ी लगाई गई है, और रेस्क्यू एहलकार कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, और देखेंगे अगर कोई अंदर मौजूद है तो। और इस वक्त इमारत को क्लियर करार नहीं दिया गया है क्योंकि इमारत 4 में थी। ठीक है करीम, ये बताइएगा, जो आप बता रहे हैं जिस इमारत में खातून मौजूद हैं, क्या वो यही इमारत है या इसके साथ जो दूसरी इमारत मौजूद है वहाँ पर भी आग लगी और वो खातून उस इमारत में मौजूद है? देखिए, ये पूरी एक इमारत है, इसके बराबर में 2-3 बिल्डिंगें और भी हैं, और जो ये इमारत में आग लगी है उसके बराबर ये, चूँकि इब्तदाई तौर पे ये नज़र आ रहा है कि ये पूरी एक ही इमारत है, क्योंकि जो मैंने कहा कि 4 जो दाखिली रास्ते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, तो निकलने का रास्ता नहीं है। तो ये इमारत जो है ये इसी के साथ ही है, और सामने चूँकि आग लगी है और नीचे जहाँ से दाखिली रास्ते थे वो सारे आग की जद में आकर इस वक्त बिल्कुल फ्रंट का हिस्सा बिल्कुल जल चुका है। ठीक है करीम, ये बताइए यहाँ पर कितनी दुकानें मौजूद थी? देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा कि एक बड़ी मार्केट है, तो ये नीचे जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि चारों एतराफ़ में दुकानें थी। मेरे सीधे हाथ में भी अगर ये इधर दुकानें थी, और सामने फ्रंट में भी जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है 7 से 8 दुकानें सामने नज़र आ रही थी। उसके तीनों एतराफ़ में जो है वो दुकानें थी। तो बताइएगा, आग का कौन सा दर्जा करार दिया गया है?
इस वक्त कुछ भी कहना कबल उस वक्त होगा कि किस दर्जे की आग लगी है, क्योंकि जिस कदर यहाँ पर एक हंगामा मचा हुआ है और रेस्क्यू एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जिस कदर आग लगी है कि जो पिक्चर्स इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर फैली हुई हैं उससे लग ये रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी दुकानें हैं और उससे जो ऊपर वाला फ्लोर है उसमें भी दुकानें मौजूद हैं, क्योंकि शटर्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे ऊपर के जो फ्लोर्स हैं वहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन क्या इन फ्लोर्स के सामने ग्रिल्स लगी हुई है? यानी लोग अगर छलांग मारकर अपनी जान बचाना चाहें तो क्या ये मुमकिन होगा? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर और मेज़नाइन जो है वहाँ पर कमर्शियल दुकानें मौजूद थी, तो ये ही पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि ग्राउंड फ्लोर और ऊपर के फ्लोर की जो है वो दुकानें हैं और उसके ऊपर जो 2 से 3 फ्लोर हैं वहाँ पर रिहायशी इमारतें थी। और जैसा कि आपने कहा कि वहाँ पर ग्रिल्स लगी हैं, जी जैसे कराची में हर इमारत में आप देखते हैं कि एक हिफाजती ग्रिल लगाई जाती है, यहाँ पर भी इस इमारत में हिफाजती ग्रिल हर फ्लैट पर लगी हुई है, वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर चूंकि नीचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है, लेकिन से कहिएगा कि वो साथ के विजुअल्स भी दिखा सके जो इस वक्त लाइव मनाजिर हैं, आप यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरीके से रेस्क्यू का अमला इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है, वो विजुअल्स भी दिखाइएगा। जी देखिए, अगर देखिए मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आप मेरा कमेंट देख सकते हैं कि ये जो वक्तन देखिए अब वाटर टैंकर भी आ गया है और मेयर कराची के अहकाम जारी कर दिए गए थे कि मुख्तलिफ शहर में जितने भी हाइडेंट हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी जाए और जितनी भी शहर भर में गाड़ियाँ हैं वो सारी जाए वक्त पर पहुँचा दी गई। आप देख रहे हैं कि इस वक्त आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं, दूसरी मुतबादिल रास्ते से जो है वो दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि वक्तन गाड़ियों की मुंतकली जारी है। अगर आप मेरे सामने मनाजिर देखें तो बिल्डिंग के सामने भी 2 गाड़ियाँ हैं, बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पे भी आप देख सकते हैं कि जो दरख्त है उसकी तरफ भी एक लाइन कतार बनाई हुई है गाड़ियों की, जबकि दूसरे अतराफ में भी ये बिल्डिंग के जो है वहाँ पर भी गाड़ियाँ मौजूद हैं। जी ये कॉर्नर का मॉल है, क्या इसके पीछे ये जिसकी बैक साइड है जहाँ तक आग फैल रही है वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुँचाया जा सकता है क्या, कि वहाँ से आग को बुझाया जा सके, या ऐसा मुमकिन नहीं है? देखिए, ये कॉर्नर की शॉप है, कॉर्नर की बिल्डिंग है, इसके जो जैसा कि मैंने कहा 4 इतराफ है, इसके पीछे जो है वो 2 से 3 इमारतें हैं और एक साथ ये जुड़ी हुई इमारतें हैं। जितनी कोशिश की जा सकती है रेस्क्यू हुकाम की जानिब से, फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से लाइन से वहाँ गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं और पीछे इसके भी 2 गाड़ियाँ लगा दी गई हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो पिछली इमारतों में रिहायशी जो लोग आबाद थे उनको वहाँ से निकाल लिया गया है, जबकि इस इमारत की कोशिश की जा रही है, इससे जो बिल्कुल पीछे इमारत है वहाँ से कोशिश की जा रही है कि वहाँ से अगर कोई मौजूद है वो निकाल लिया जाए। चारों इतराफ हैं, जैसा कि मैंने कहा गाड़ियाँ खड़ी हैं, जितनी जगह मिल रही है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वहाँ गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। तकरीबन यहाँ पर जो मनाजिर आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं कि 10 से 12 गाड़ियाँ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जबकि वाटर जो टैंकर हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर लाए गए हैं ताकि बार बार जो गाड़ियाँ। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसकी जो ग्राउंड फ्लोर पर जो सारी की सारी दुकानें थी वो मैट्रेसेस की दुकानें थी, इसी वजह से ये आग इतनी फैली है? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन थी इब्तदाई तौर पर, जो इन्फॉर्मेशन थी वो यही थी कि एक आग जो लगी है वो मैट्रेस की शॉप पर ही लगी है और उसके साथ जो बराबर में दुकानें थी वो तकरीबन मैट्रेसेस की दुकान भी दुकान थी, तो इस वजह से आग ज़्यादा फैली है और जब तक वो आग बुझाने की कोशिश की गई तो इस कदर वो मैट्रेसेस इस बात के लिए कि यहाँ पर बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं, यानी ये सारी ऐसी मटेरियल है जो आग फौरी तौर पर पकड़ेगी और आग फैलने का भी ज़्यादा खदशा है। ऐसे में इस बिल्डिंग में कोई फायर एग्जिट नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है, और क्या यहाँ की दुकानों के अंदर स्मोक डिटेक्टर या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये तो कराची की तकरीबन जितनी 80% इमारतें हैं, या ना सिर्फ इमारतें, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, नामवर जो भी मॉल्स हैं, वहाँ पर भी आपको जो है आग बुझाने के जो आलात हैं वो देखने को नहीं मिलते। फायर डिटेक्टर नहीं होता, स्मोक डिटेक्टर भी नहीं होता, तो बज़ाहिर जो इस मॉल में लग रहा है वो भी ऐसा नहीं कि स्मोक डिटेक्टर या फायर डिटेक्टर इस मॉल में मौजूद हो, जबकि जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 80% यहाँ पर जो कपड़ा मौजूद है, जो ऐसा मटेरियल मौजूद है जो जल्दी आग पकड़ता है। इस वजह से जो लग रहा है कि असर में आग लगी और 6 बजे के करीब यहाँ 7 बजे के करीब यहाँ पर जो है वो पूरी आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। तो बाहर जो नज़र आ रहा है वो यही है कि यहाँ पर ऐसा मटेरियल था, कपड़ा था जो मौसूल हो रही है कि इस वक्त बिल्डिंग की छत पर कुछ अफराद मौजूद है। क्या रेस्क्यू का अमला कोशिश कर रहा है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, बताइएगा।
देखिए छत के सामने बाज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि छत पे कोई ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन निचले फ्लोर पर जो है वो लोग मौजूद हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये 2 से 3 लोग रिहायशी इमारत में फैमिलीज़ हैं जो मौजूद हैं, और मैंने आपको बताया है कि वो मोबाइल की लाइट जलाकर बता रहे हैं कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है कि बालाई इमारत या छत पर भी लोग हों, कुछ नहीं कह सकते, करीम क्योंकि जरा जिस कदर कैमरामैन यहाँ को पर कहिएगा